हमारे पास आज है सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बायोलॉजी जो एफएससी पार्ट 2 में कंडक्ट किया गया बाय दी अहमदाबाद बोर्ड। बहुत से स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर इस पर भी एक रिव्यू बनाएं और हमें पता चले कि हमने अपने रिज़ल्ट्स के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी डेफिशिएंसी रह भी जाती है इस पेपर में तो यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आपके पास अभी भी एक बहुत अच्छा चांस बाकी है कि आप खुद को एमडी कैट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेल पेपर की कुछ नेचर ऐसी थी कि ये टोटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो थे वो दिए गए थे इसमें। नॉर्मली इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स बॉदर नहीं करता है क्योंकि ये चैप्टर के लास्ट पर ही मौजूद है। जस्ट लाइक अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं तो ओटाइटिस मीडिया डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन है और लिस्ट एनी 4 कॉजेज एंड 3 सिम्टम्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अच्छा, जब भी कभी डिस्क्राइब या डिफाइन टाइप का क्वेश्चन आएगा यू वुड कीप रिमेंबर कि ये 1 नंबर आपका यहीं पर कवर होना चाहिए। रेस्ट उसमें फिर उसने पूछा 4 कॉजेज़ और उसके 3 सिम्टम्स, इनको मिलाकर फिर 3 नंबर हो गए तो टोटल ही हो गया आपके 4 नंबर सिक्योर हो गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड स्टेट रोल ऑफ ईच इन ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, यहाँ तक ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है। और जो लास्ट पर है आल्सो कीप द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये 1 नंबर का पार्ट बनेगा। जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस में फर्स्ट पार्ट को ही फोकस किया तो डेफिनेटली वो लॉस कर सकते हैं अपना 1 नंबर। लेकिन अगर सब ने कुछ स्टूडेंट्स ने इसको थॉरली टच किया, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट किया तो डेफिनेटली दे विल सिक्योर द 4 मार्क्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास आर्थराइटिस, एक बार फिर 1 नंबर यहाँ पे कवर हो गया। और फिर पूछा गया जी 4 causes 4 symptoms of arthritis, what is the leading cause of disability in individual aged over 65। अब इस क्वेश्चन की ज़रा डिवीजन को ध्यान से सुने। डिफाइन आर्थराइटिस 1 नंबर, दरमियान में जो पोर्शन है जिसमें 4 causes और 4 symptoms पूछे गए हैं 2 नंबर और लीडिंग कॉज का फिर 1 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास ब्रेन ट्यूमर, अगेन 1 नंबर हो गया। फिर आगे वो पूछ रहा है ब्रेन ट्यूमर और प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर बुक में मौजूद है, जिसमें उसने बताया कि लोकल जो ट्यूमर है वो हमारे पास कौन सा और मेटास्टेटिक ट्यूमर कौन सा है जो बॉडी के दूसरे पार्ट पे फैल सकता है। 2 नंबर यहाँ पर लिस्ट यानी 4 सिम्टम्स, अब ये 1 नंबर का। अच्छा, 4 सिम्टम्स रिक्वायर्ड किया गया। इफ एनीवन हैड जस्ट मेंशन देयर कि उसने अगर 3 भी लिखे हैं 2 भी लिखे हैं तो ये कंसीडरेबल हो सकते हैं। इसी तरह 5 है जी इलैबोरेट द व्हाई पैंक्रियास इज नाउन एज ड्यूल डबल ग्लैंड ट्यूमर। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2 नंबर हो गए। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट कि एक तरफ वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और एक तरफ एक्सोक्राइन सेक्रेशंस देता है और फिर 4 इफेक्ट्स पूछे गए। अब यहाँ पर 4 इफेक्ट्स रिक्वायर्ड है तो यानी कि जो 2 नंबर है वो आपके यहाँ पे कवर हो गए, यानी कि एक इफेक्ट जो आप बताएंगे वो हाफ मार्क का कंसिडर किया जाएगा क्योंकि फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जी आपके पास देखिए क्वेश्चन की लेंथ देखिए कितनी ज़्यादा है, अगेन 1 नंबर है। टेरिटरी एनिमल बिहेवियर में क्या, फिर उसने एग्जांपल पूछी है सोशल टेरिटोरियल बिहेवियर की जो स्पाइडर मंकी के थ्रू एग्जिबिट होती है उसके ट्रूप्स के अंदर। और फिर लास्ट पर जो 1 नंबर रह जाता है व्हाट डज दिस इंटरेक्शन रिवील्स अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज, ये क्या करते हैं और किस तरह से एक दूसरे की टेरिटरी बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें मार्क्स डिवीजन सेम रहेगी, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलत कंसीडर कर लेते हैं। मिसकंसेप्शन हो जाती है कि जी क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा तो हम इसको ओवर एक्सीड पर ले जाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दे, तो ऐसा नहीं है। फिर आपके बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी तरह जी आपके पास 7 क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस, 1 नंबर आपका यहाँ पर कवर हो गया कि उसने डिस्टिंग्विश पूछा कि टाइप ए और टाइप। अच्छा, ये पर्टिकुलरली केपी के बुक में लिखा हुआ है तो इसलिए ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपने इसके बारे में लाजमी इस क्वेश्चन में ये बात मेंशन करनी थी कि दोनों में डिफरेंस क्या। और फिर 1 नंबर आपका यहाँ पर बच गया। व्हाट हैपेंस टू अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आफ्टर इट अंडरगोज म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2, सिंपल यू जस्ट हैव टू टेल कि जी वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट म्योसिस 1 के बाद वो स्कैंडे में चला जाता है और इसी तरह से स्पर्मेटिड में चला जाता है। तो वेल ये इस तरह से क्वेश्चन की डिवीजन्स को माइंड में रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 8 है आउटलाइंस Y-linked Hollandric traits. Why are Y-linked diseases rare? Very simple, because ये father to son and son to grandson। और फिर 1 नंबर की इसमें एग्जांपल आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, 1 नंबर हो गया और आपके सामने देखिए 3 का वर्ड लिखा है तो बाकी 3 नंबर यहाँ से हो गए जिसमें आप उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेस्टिजियल ऑर्गन को ब्रीफली डिस्क्राइब करें और बाय
बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताएं एज एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन 2+2 का क्वेश्चन है। एक तरफ वेस्टिजियल ऑर्गन बी के एविडेंस डिस्कस किए जा रहे थे और दूसरी जानिब बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपने बताना था कि क्या बायोकेमिकल पेक्युलरिटीज़ हैं जो हमें इंडिकेट करती है कि हम सब एक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट है जी, 1 नंबर का ये हो गया। और फिर से 3 सीरियस कंसिक्वेंसेज हैं, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पर क्रिएटिविटी आपकी रिक्वायर थी कि आप इसमें कोई भी जनरल जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते थे। 1 नंबर हो गया जी बायोटेक्नोलॉजी का, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, सॉरी 12 के अंदर, एनालाइज द बायोटेक्नोलॉजी इज नाउन एज द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। टोटली क्रिएटिविटी का क्वेश्चन है, SLO बेस्ड अटेम्प्ट है। यहाँ पर आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी जो भी आपके माइंड में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। लास्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएशन करें बिटवीन द मैसेंजर आरएनए वैक्सीन एंड सब यूनिट वैक्सीन। 2+2 का क्वेश्चन है और दोनों के आपने एक एग्जाम्पल भी लाजमी ऐड करनी थी। इसी तरह अब आपके पास आ जाता है जी सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 2 पार्ट्स पर गिवन है। ईच क्वेश्चन डिस्टिंग्विश द right primary bronchus from left primary bronchus. How does the structure of the bronchi differ from that of the trachea? I was just watching the whole paper और ये वाहिद क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में जिसमें उसने डायग्राम रिक्वायर किया, बाकी किसी में भी प्रॉपर डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी। यू आर द लकीस्ट कि आपका जो टाइम है वो इसमें सेव हो सकता था। अब इसमें आपने डायग्रामेटिकली बताना था और बताना था कि किस तरह से जो ब्रोंकाई है वो ट्रैकिया से डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करके आए, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस भी किया। उन्होंने जो डिफरेंस लिख दिया है यहाँ पर वो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई का लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसने ब्रोंकाई और ट्रैकिया का डिफरेंस पूछा। इसी तरह आपके पास है जी पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन में, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। ये 2+2 का बनेगा, सीधा सीधा है तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसमें डिटेल थोड़ी ज़्यादा एक्सटेंड करनी थी। लेकिन इसमें डायग्राम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन। वेरी सिंपल, डिस्टिंग्विश करें रिब्स, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स में। वेरी सिंपल, फ्लोटिंग रिब्स के बारे में बताया, डायग्राम के बगैर है। और ये सभी स्टूडेंट्स ने 90% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया एंड डेफिनेटली दे विल सिक्योर द मार्क्स, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन करने होते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पार्ट बी है जी समराइज एक्सपेरिमेंट ऑफ पेवलोव रिगार्डिंग क्लासिकल कंडीशनिंग इन 4 स्टेप्स। सीधा सीधा आपके पास 4 स्टेप्स का वर्ड है और आपने चारों उसकी डिटेल्स मेंशन करनी थी कि उसने किन 4 स्टेप्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को समराइज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है कि स्पाइनल कॉर्ड बताएं और इसमें 1 नंबर इसका हो गया। और फिर 4 फंक्शन है, डेफिनेटली ये फिर 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, जैसे कि उसका फ्रेम हमें बता रहा है। पार्ट बी है कि एजिंग के बारे में बताएं और 2 पॉसिबल फैक्टर्स बताएं एजिंग के। डिस्टिंग्विश करें फिजियोलॉजिकल यंग पर्सन फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल ओल्ड वन। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इस तरह की ऐसा डायरेक्ट वर्डिंग नहीं दी गई है, लेकिन फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि क्या इंटरनल चेंजेस है एक यंग पर्सन की बॉडी के अंदर कंपैरेटिवली टू द ओल्ड वन। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपकी क्रिएटिविटी रिक्वायर थी, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता था। ओके, इन द लास्ट द पार्ट ए इज कवरिंग के जी PCR क्या। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, डायग्राम इसमें जनरल सी है जो कि बुक में मौजूद है, एक्सटेंसिव नहीं है, ज़्यादा लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है। बस बता देना कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स है, अनीलिंग के, पॉलीमराइजेशन के, डीनेचुरेशन के, टेम्परेचर इसमें लाजमी मेंशन करना था। और लास्ट में जो पार्ट बी कंपेयर द क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिटवीन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन। रेयरली अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज है। इसमें कुछ बच्चों ने एक बहुत बड़ा ब्लडर ये कर दिया है कि वो उसमें लिखा है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला में, जिसमें उसने आई कलर वाली एग्जांपल दी है। ऐसा नहीं है, इसमें हमने डिटरमाइन करना था, डिफरेंस बताना था कि ड्रोसोफिला और ह्यूमन में XX और XY क्रोमोसोम सेम है, उनके बावजूद इनमें क्या डिफरेंसेस रिक्वायर है। अगर आप इसे बुक के अकॉर्डिंगली देखें तो ये 2 जगह से क्वेश्चन कवर अप होता है। लास्ट पर मैं अपने स्टूडेंट्स को फिर से यही बात कहूँगा कि आपने इस पेपर के डिस्कशन के बाद बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। आपके पास एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है कि आपका जो 5, 7 या 10 नंबर का डिफरेंस भी आ रहा है, आप अभी उसे MD CAT में बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच।